हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। दिन भर की थकान से टूटी हुई सुमन जैसे ही अपनी झोपड़ी में दाखिल हुई, उसके सामने बैठे उसके शराबी पति रामू ने जोर से कहा, आ गई, चल जल्दी से 20 रुपए निकाल, 3 दिन से गला सूख रहा है। सुमन ने चुपचाप पानी पीने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि रामू फिर से चिल्लाया, सुनती नहीं है, जल्दी कर पैसा दे। सुमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गरजते हुए कहा, झूठ बोल रही है, सारा दिन बाहर थी और कह रही है कि पैसे नहीं हैं। ठीक है, 10 रुपए ही दे दे, कहीं से 2 घूंट लेकर पी लूँगा। सुमन ने फिर से वही बात दोहराई, मैंने कहा ना, आज काम नहीं मिला। यह सुनते ही रामू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसकी मर्दांगनी को जैसे किसी ने चुनौती दे दी हो। वह उठा और अंदर छिपा हुआ उसका क्रूर रूप बाहर आ गया। बिना कुछ सोचे उसने सुमन पर लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी। वह लगातार गालियां बकते हुए उसे पीटता रहा और सुमन चुपचाप मार खाती रही, जैसे उसे इसकी आदत हो गई हो। इस पूरे मंजर को उनका 5 साल का बेटा दीपक चरपाई के नीचे छुपकर सिसकते हुए देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। सुमन मार खाती खाती सोच रही थी कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि पति परमेश्वर होता है, उसका घर ही तेरा घर है। कितनी बार उसने सोचा था कि इस दर्द और पीड़ा से मर जाए, लेकिन दीपक के लिए वह जीने की कोशिश करती थी। हर बार खुद को संभाल लेती थी क्योंकि उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता थी। 4-5 घंटे तक रामू के पिटने के बाद जब वह थक गया तो बड़बड़ाते हुए सो गया। सुमन रात भर दर्द और आंसुओं में डूबी रही। अपनी किस्मत को वह कोसती रही। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी के भीतर आईं तो दीपक धीरे से अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, बहुत दर्द हो रहा है ना आपको। माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सभी ने आप अपनी फीस जमा कर दी है। कल मास्टर जी ने मुझे मुर्गा बनाया था, आज वे मुझे मारेंगे। सुमन ने अपने बेटे की उदास आंखों को देखा और उसका दर्द महसूस किया। फिर उसने साड़ी के पल्लू से 20 रुपए निकालते हुए कहा, मेरे बेटे, मेरे लाल, तू स्कूल में ना पिटे, इसलिए तेरी माँ रात भर पिटती रही। ये ले अपनी फीस जमा कर दे। दीपक की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सुमन ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उस दर्द भरे क्षण में भी उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुमन की नहीं है, बल्कि दुनिया की हर उस औरत की है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर तरह की कठिनाइयों का सामना करती है। वो दिन रात मेहनत करती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसका बच्चा बड़ा होकर एक सफल और खुशहाल इंसान बने। लेकिन अफसोस, कुछ बच्चे बड़े होकर अपनी माँ के बलिदानों को भूल जाते हैं। वे यह सोचने लगते हैं कि वे अपनी माँ का बोझ उठा रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि माँ ही उनकी ज़िंदगी की नींव है। उन्होंने उन्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, फिर सालों तक उन्हें अपनी गोद में संभाला। अगर वह माँ ना होती तो शायद उनका भी अस्तित्व ना होता। इसलिए हमें अपनी माँ के बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें कभी भी हमें बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे ही तो हमारे जीवन की असली आधार हैं। माँ के प्रेम और त्याग का सम्मान करना ही हमारी सच्ची जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप मेरी इस बात से कितने सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।